आज हम लोग जो हमारे राष्ट्रीय पर्व और देश की आज़ादी के उपलक्ष्य को यह जानना प्यारे बच्चों इसलिए भी ज़रूरी है कि उस दर्द, उस पीड़ा और जब आज़ादी हुआ उस खुशी, क्योंकि सिर्फ जो हमारे वीर, और यह आप बोल सकते हैं कि जब आप अपने ही घर में यदि आपको आपके फ्रीडम न मिले, जहां आपके पुरखों, दादा परदादा ने अपना खून पसीना लगाया, तो उसके लिए आवाज़ उठाने पड़ते हैं। और इतना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ किताबों में हम लोग बचपन से उसको पढ़े हैं, 50 पेज पढ़े, 100 पेज पढ़े, 200 पेज पढ़े, लेकिन जिन लोगों ने त्याग बलिदान देकर ये आज़ादी दिलाएं, यह राष्ट्र और हम सभी उसके मतलब आप बोल सकते हैं कि पूरे जीवन भर ऋणी तो रहना ही है, लेकिन उनके प्रति सम्मान, आदर भाव कूट कूट कर हर भारतवासी के मन में है भी और हमेशा रहेगा। अभी केवल आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि अब हम लोग अपने अनुसार जीवन जीने लगे। प्यारे बच्चों, यदि पहले तो खुद पर भी लागू होना चाहिए कि न हम रिश्वत लेंगे, और कहीं पर रिश्वत कोई ले रहा है तो उसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएंगे। यह भी एक आज़ादी का प्रतीक है, क्योंकि जिन लोगों ने यदि हमें एक रास्ता चलने को सिखाएं, तो अब हमारा भी दायित्व बनता है कि हम कैसे उनके दिखाए रास्तों पर आगे बढ़ें और इस राष्ट्र को इस ऊंचाइयों तक ले जाएं कि खुद एक गर्व महसूस हो कि मैंने भी अपने राष्ट्र के प्रति जो अपना दायित्व है मैंने पूरा किया। पहले तो खुद पर लागू करना है कि कहीं पर कूड़ा नहीं फेंकना है, और यदि कोई दूसरा कर रहा है तो उसके विरुद्ध में भी आवाज़ उठाना है और उसे कम से कम प्यार से समझाना है। क्योंकि फ्रीडम का मतलब कई पक्ष में राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र स्वच्छ हो, राष्ट्र शिक्षित हो, और ये सभी जब एक दूसरे से समावेश होते हैं तभी हम लोग मानेंगे कि अभी हम लोग अपने जो हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी में योगदान दिए, तो हम भी अपने राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। यह भी जरूरी है कि राष्ट्र को यदि सर्वोपरि ले जाना है, तो प्यारे बच्चों, आप यदि संपन्न हो जा रहे हैं, पढ़ लिख कर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाइए, और कम से कम वैसे जरूरतमंदों को जरूर आगे बढ़ाइए जहां पर शिक्षा रूपी रोशनी कई कई पीढ़ियों तक उसके घर नहीं पहुंचा है। क्योंकि एक झंडा फहराना एक दायित्व है, लेकिन क्या इस तिरंगे के सम्मान के प्रति हम सभी अपने जीवन में और राष्ट्र की प्रगति में क्या ईमानदार योगदान दे रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने योगदान के साथ एक ईमानदार योगदान मैंने जोड़ा है। आप इस दर्द को, इस पीड़ा को समझिए कि हम लोगों को एक हल्का चोट लगता है तो कितना दर्द होता है। लगता है कि माँ, पिताजी या खुद से भी एक सहलाया जाता है। क्या भगत सिंह के फांसी के दर्द को आप फील कर पा रहे हैं? क्या
महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी देश की आजादी के योगदान को इसकी कल्पना किया जा सकता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के सिर्फ एक नारे नहीं, इस नारे के साथ देश की एकजुटता, ऐसे न जाने कितने अन्य लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानी दिए, और तब जाकर ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति मिला। लेकिन अब जब नए भारत की बात हो रही है तो आखिर मान लीजिए कि कोई पहले बच्चा, उसके बाद एक विद्यार्थी बना, और वो विद्यार्थी अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और सारे महापुरुषों के बारे में उन्होंने बचपन से पढ़ा, तो फिर भी अखबार के कटिंग या कहीं भी किसी माध्यम से आपको पढ़ने को तो मिलता है ना, और जो सत्य भी है कि ये रिश्वत क्यों लिया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि राष्ट्र का कर्ज चुकाना है और राष्ट्र के सम्मान और इसकी गरिमा को और ऊंचाइयों तक लेकर जाना है, तो सब एक टीम बनकर ही कर पाएंगे। और हर इंसान को यह जरूर मालूम रहता है, भले वो चेहरा बनावटी बना सकता है, लेकिन उसको अंदर से मालूम है कि वो कितना सच्चा कितना झूठा है। हर इंसान को यह मालूम रहता है। जब पब्लिक डोमेन में यह बात आ जाता है तब होता है कि यह झूठा है, लेकिन उसको पब्लिक में न आने से पहले उसको मालूम रहता है कि पर डे वह सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है। यदि आप सही काम कर रहे हैं तो जिस मिट्टी में जन्म हुआ है, जिस राष्ट्र के प्रति आप अपने स्वाभिमान प्रतिष्ठा के साथ समझ रहे हैं कि इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आप कितने ईमानदार हैं। तो आशा है कि हम सभी मिलकर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो इंसान पहले अपनी आलोचना करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ कमियां जरूर हो सकते हैं, और जो दूसरे की कमियों को न देखते हुए अपनी आलोचना वो पॉइंट करने लगा, तो ये क्लियर है कि उसकी कमियों को खोजकर आगे जरूर वो बढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि पहले हम अपने राष्ट्र के प्रगति के प्रति ईमानदार हर एक नागरिक है कि नहीं है। जब हम अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार रहेंगे तो यह खुशनुमा जो हम लोग आजादी का पर्व मना रहे हैं, इस खुशी में कई गुना जो बोला जाता है कि 4 चांद लगना। तो प्यारे बच्चों, और जहां ये जो भी हम सभी आज उपस्थित हुए हैं जिस उपलक्ष्य में, क्योंकि मैं इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूं कि यह बहुत जरूरी है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दिन की खुशियां और उसके बाद की जो ये पर्व हमेशा ये मनते आ रहे हैं, हमेशा बचपन में स्कूल्स में हम लोग मनाए, आज मौका मिल रहा है कि अब हम लोग खुद झंडा को फहरा रहे हैं। लेकिन हम कितने ईमानदार हैं? यदि मुझे थोड़ी बहुत शक्ति बुद्धि है और मुझे ऐसा लगता है कि अपने राष्ट्र के प्रगति में योगदान देना चाहिए, तो आप जैसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से यह तो जरूर है कि आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। न जाने कितने बच्चे, सैकड़ों से अधिक बच्चे देश के प्रतिष्ठित IIT NIT तक पहुंचकर अपने सपने को साकार कर रहे हैं, और उसमें से कई बच्चे अपनी राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे रहे हैं, कई जरूरतमंदों को मदद भी कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों और वैसे जितने भी लोग हैं
जो कि ईमानदारी से अपने कर्म को कर रहे हैं और ये राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, ठंड आते हैं, गर्मी है, बरसात के दिन हैं, केवल 15 अगस्त 1947 से अभी तक के सफर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। यदि पर डे हम यदि सुरक्षित हैं तो इसके पीछे आप समझ रहे हैं कि उस बर्फ में भी कोई उस मां के बेटा और तिलक लगाकर खुशी से बॉर्डर पर भेजी हैं और जिसके चलते हम लोग सुरक्षित हैं। उनका भी कर्ज है, उनके प्रति भी सम्मान होना चाहिए। कहीं भी रास्ते में आप सैनिक को देखते हैं तो आपका और हमारा और हम सभी का कर्तव्य है कि उनके प्रति एक आदर भाव सम्मान जरूर होना चाहिए और सभी करते भी हैं। यदि कोई पैदल जा रहा है और यदि आपको लग रहा है कि आप अपने साधन से, फोर व्हीलर से या बाइक से किसी माध्यम से हैं और लग रहा है कि उसको 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर उस रास्ते से छोड़ना है, तो आप जरूर रुककर बात कीजिए और उसको उसके गंतव्य स्थान तक जरूर छोड़ें। और छोड़ते भी हैं, कई लोग करते हैं। लेकिन इसी राष्ट्र में कई लोग लगता है कि हम व्यस्त हैं यार, चलो अब आगे बढ़ जाए। जिनके चलते हम लोग सुरक्षित हैं उनका सम्मान आजीवन करना है। अभी वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर, सभी ने उसके बारे में देखा, सुना और जब कोई अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान और उसके लिए जी जान लगाया है और सोचिए कि अपने जान को हथेली पर रखकर और वो वीर सैनिक दुश्मन देश में घुसकर और वो बदला ले रहे हैं, तो सिर्फ वह बदला नहीं है, वह अपने जान हथेली पर रखकर वह पूरे विश्व को सूचित कर रहे हैं कि हमारे देश पर आंख नहीं दिखा सकते हो। हम सभी भारतीय एक हैं और यह हमारे प्यारे बच्चों, ये देश की खूबसूरती है कि जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी लोग प्यार से रहते हैं और एक भाईचारे के साथ रहते हैं। तो बस यही आप लोगों से आग्रह है और सभी करते भी हैं कि जब भी आप अपने पैरों पर खड़ा हो तो अपने राष्ट्र की प्रगति में ईमानदारी से योगदान जरूर दीजिएगा। और अभी जो है पूरे जीवन राष्ट्र की प्रगति में जितना शिक्षा जरूरी है, जितना जो हेल्थ जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है, तो भाई ये रास्ते में कूड़ा मिल कहां से रहा है? कोई ना कोई तो फेंक रहा है। तो या तो कोई उसे समझा नहीं रहा है, और यदि समझा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सामने वाला ये डर से है कि यार यदि हम समझाएंगे तो हो सकता है कि मेरी बातों को से इसको बुरा लग जाएगा। प्यारे बच्चों, जब समाज की सुधार होता है तो इन छोटी छोटी बिंदुओं को नजरअंदाज किया जाता है। जिन महापुरुषों के बारे में चर्चा हो रहा है, तो जब कोई अभियान की शुरुआत होता है तो देश की आजादी एक दिन में नहीं मिली, एक महीना में नहीं मिला, एक साल में नहीं मिला, 10 साल में नहीं मिला। उसके लिए सोचिए कि कितने वर्ष लगे। और वो अभियान में एक एक कड़ी जुड़ते 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 एक टीम बना। कोई अहिंसा के पुजारी थे, तो कोई था
कि उनसे बदला लेना है तो जैसे को तैसा इस माध्यम से भी आगे बढ़ना है। सोचिए कितने छोटे छोटे उम्र में खुदीराम बोस, भगत सिंह, सोचिए इसमें से कई आप लोगों के भी उम्र के, और वो देशभक्ति का जुनून। तो जब हम लोग इस आजाद भारत में जन्म लिए और इतने खुशियों में हम रह रहे हैं, तो उनके कर्ज बलिदान के प्रति सम्मान के साथ साथ राष्ट्र की प्रगति में अपना ईमानदार योगदान देना हम सभी भारतीयों का एक धर्म है और कर्म भी है। इसी के साथ प्यारे बच्चों, मैं बस यही कहूंगा कि हमको अपने वीरों के प्रति तो सम्मान रखना ही रखना है, लेकिन अपने कर्म के प्रति ईमानदार जरूर रहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।